नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नई राह पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन 9 महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करेंगे जो नवरात्रि के पहले दिन हमें अवश्य करने चाहिए। ये कार्य न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति लाने में भी सहायक हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए समर्पित होता है, जो पर्वत की पुत्री और माँ दुर्गा का प्रथम रूप है। आइए शुरू करते हैं। पहला, शुद्धता और स्वच्छता का पालन। नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत हमें शारीरिक और मानसिक शुद्धता के साथ करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान और ध्यान करें ताकि आपके शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो सके। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें क्योंकि यह देवी की पूजा के लिए आवश्यक है। घर को साफ सुथरा रखें, पूजा स्थल को विशेष रूप से सजाएं और शुद्ध जल से स्नान करें। शुद्धता का पालन केवल शारीरिक स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक शुद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मन को सकारात्मक विचारों से भरें और नकारात्मकता से दूर रहें। स्वच्छता और शुद्धता केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का भी एक तरीका है। जब हमारा वातावरण और मन दोनों शुद्ध होते हैं, तब हम अपनी पूजा और साधना में पूरी तरह से एकाग्र हो पाते हैं। दूसरा, कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश को देवी दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और इसकी स्थापना से पूजा का आरंभ किया जाता है। कलश स्थापना का एक विशेष विधि विधान होता है, जिसमें कलश को जल से भरकर उस पर नारियल, आम के पत्ते और सिंदूर से सजाया जाता है। कलश स्थापना से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कलश स्थापना करने से पहले घर में पूजा स्थल को साफ करें और वहां एक पवित्र स्थान पर कलश स्थापित करें। इस कलश में माँ दुर्गा का वास माना जाता है, इसलिए इसे बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ स्थापित करें। कलश स्थापना के दौरान मंत्रोच्चारण करें और देवी दुर्गा से अपने परिवार की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। तीसरा, माँ शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री और इन्हें हिमालय की बेटी के रूप में जाना जाता है। यह देवी दुर्गा का पहला रूप है और इनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और साहस प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से करें। उनके सामने दीप प्रज्वलित करें, धूप और फूल अर्पित करें और उन्हें नैवेद्य चढ़ाएं। माँ शैलपुत्री का ध्यान और उनकी स्तुति करने से हमें अपने जीवन की कठिनाइयों को पार करने की शक्ति मिलती है और उनके पूजन से मन और शरीर दोनों को शांति प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने की क्षमता मिलती है। चौथा, व्रत का पालन। नवरात्रि में व्रत का अत्यधिक महत्व होता है और पहले दिन से ही व्रत का आरंभ करना शुभ माना जाता है। व्रत रखने से न केवल शारीरिक शुद्धता होती है, बल्कि मानसिक, आत्मिक शुद्धता का भी प्रतीक है। व्रत के दौरान केवल फलाहार या विशेष व्रत भोजन का सेवन किया जाता है। व्रत का पालन एक अनुशासन है जो हमें संयम और धैर्य सिखाता है। व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को तपाना नहीं, बल्कि यह हमारे आत्मिक और मानसिक शुद्धिकरण का एक साधन है। व्रत रखने से मन को स्थिरता मिलती है और देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम अधिक एकाग्र हो पाते हैं। व्रत का पालन करते समय मन में देवी के प्रति भक्ति और समर्पण का भाव रखना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। पांचवा, रुद्राक्ष और लाल वस्त्र धारण करें। नवरात्रि के पहले दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष और लाल वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। लाल रंग देवी दुर्गा का प्रिय रंग है और इसे धारण करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है और नवरात्रि के दौरान इसे
पहनना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से मन में शांति और एकाग्रता प्राप्त होती है, जो साधना और पूजा के लिए आवश्यक है। इस दिन लाल वस्त्र पहनकर देवी का आह्वान करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। छठा, दुर्गा सप्तमी का पाठ। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती देवी दुर्गा की महात्मता का वर्णन करती है और इसमें माँ दुर्गा की स्तुति और उनके विभिन्न रूपों की महिमा का वर्णन है। इसे पाठ करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मिक शांति और देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तमी का पाठ करने से जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान मिलता है और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। इसे विशेष रूप से प्रातः काल या संध्या काल में पाठ करना शुभ होता है। अगर संभव हो तो इसे परिवार के साथ बैठकर सुने या पढ़ें, ताकि देवी की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। सातवां, संकल्प लें। नवरात्रि के पहले दिन देवी की पूजा करते समय एक विशेष संकल्प लेना चाहिए। यह संकल्प आपके जीवन के लक्ष्य, आपकी इच्छाएं और आपके परिवार की सुख समृद्धि से संबंधित हो सकता है। देवी के समक्ष संकल्प लेने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और देवी की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। संकल्प लेने से व्यक्ति के मन में दृढ़ता और आत्मविश्वास आता है। यह संकल्प आपको प्रेरित करता है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ प्रयास करें। देवी के समक्ष संकल्प लेकर अपनी इच्छाओं और सपनों को पूर्ण करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आठवां, भजन और कीर्तन का आयोजन। नवरात्रि के पहले दिन देवी के भजन और कीर्तन का आयोजन करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। भजन और कीर्तन से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। आप अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर देवी के भजन गा सकते हैं, जिससे घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। भजन और कीर्तन से मन को शांति मिलती है और भक्त का संचार होता है। यह एक ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा हम देवी की भक्ति में लीन हो सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देवी के भजन और कीर्तन से जीवन में सकारात्मकता आती है और मन की नकारात्मक भावनाओं का नाश होता है। नौवां, दान और सेवा करें। नवरात्रि के पहले दिन दान और सेवा का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों और भूखों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना या किसी भी प्रकार की सेवा करना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। नवरात्रि के दौरान किया गया दान और सेवा विशेष फलदायी होता है और इससे देवी की कृपा प्राप्त होती है। दान और सेवा से मन में करुणा और परोपकार की भावना का विकास होता है। यह हमें सिखाता है कि नवरात्रि का पर्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सहायता और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को निभाने का भी एक अवसर है। देवी दुर्गा की पूजा करने के साथ साथ हमें अपने आसपास के लोगों की सहायता भी करनी चाहिए, ताकि समाज में सुख और शांति का विस्तार हो सके। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि के पहले दिन के 9 महत्वपूर्ण कार्य, जिन्हें करने से आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इस पावन अवसर का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले नवरात्रि स्पेशल वीडियो आपसे मिस ना हो। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।